मैं सुभाष, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मंच में। तो दोस्तों, हाल ही में संसद में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। संसद में एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। शायद से कुछ मेरे दर्शकों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि अम्बेडकर को लेकर के संसद में दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है। तो अम्बेडकर के बारे में ऐसा क्या हो गया कि जिसको लेकर के पूरे देश में कहीं ना कहीं उनको लेकर के चर्चा हो रही है। अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, भारतीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मच रहा है। तो उसी पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। पहले अमित शाह का हम ये भाषण सुन लेते हैं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। चार अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। तो दोस्तों, आपने सुना अमित शाह का भाषण कि अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अभी तक अम्बेडकर का नाम का लेकर के फायदा उठाती रही है। अम्बेडकर दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। दलित समुदाय अम्बेडकर को भगवान के बराबर मानता है, लेकिन जो कांग्रेस है दलित समुदाय को अपना वोट बैंक समझती है। अम्बेडकर का नाम लेकर के दलित समुदाय को अपनी तरफ झुकाना चाहती है, लेकिन दलित समुदाय के लिए ज़्यादा कुछ कांग्रेस ने किया नहीं है। इस वजह से अमित शाह कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस बार बार अम्बेडकर का नाम लेती है, अम्बेडकर को लेकर के कई बातें होती हैं, और दलित समुदाय के प्रमुख नेता, या ये कहें कि उनके बहुत ही बड़े एक पूजनीय माने जाते हैं दलित समुदाय के अम्बेडकर। तो कहीं ना कहीं दलित समुदाय को लेकर राजनीति है। ये जो बीजेपी है वो दलित समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है अम्बेडकर को लेकर के। कांग्रेस पहले ही अम्बेडकर के सहारे जी रही है। दलित समुदाय उसका एक प्रमुख वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है। अम्बेडकर का सहारा लेकर के जो बीजेपी है दलित समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। हालांकि अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका पूरे विश्व में बड़े ही एक आदर से नाम लिया जाता है। भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता अम्बेडकर साहब रहे हैं, और दलित समुदाय के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अम्बेडकर नहीं होते तो शायद दलित समुदाय आज इतना ऊंचा नहीं पहुंचता, लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट के फायदे के लिए दलित समुदाय को अपना वोट बैंक समझा, और जो जितना फायदा अम्बेडकर के द्वारा दलित समुदाय को मिलना चाहिए था उतना कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि जो आज की राजनीति है ये केवल राजनीति है, अपने फायदे के लिए है। कांग्रेस दलित समुदाय को अपना समझती है और दलित समुदाय भी कांग्रेस को वोट देता आया है। तो आज बीजेपी उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, अपनी तरफ करना चाहती है,
तो इसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अंबेडकर का नाम इसलिए आता है कि जो दलित समुदाय है वो अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, अंबेडकर उनके प्रमुख नेता हैं। तो इसी वजह से संसद में लेकर के जो अमित शाह के द्वारा भाषण दिया गया उसको लेकर के पूरी दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।